नमो नमो गुरुदेव जो साधु स्वरूपी देव, आदि अंत गुण काल के जाननिहारो भेव। हे भाई, संसार के अंदर जो है अपना कल्याण तबे हो सकता है जब हम अपना कल्याण करना चाहेंगे। ये संसार के अंदर जो है मनुष्य के कल्याण तबे होता है जब मनुष्य अपना कल्याण करना चाहता है। संसार के अंदर एक भविष्य वक्ता होता है और वो भविष्य वक्ता जो है दूसरे के भविष्य बताता है और वो अपना भविष्य नहीं जानता है। इस पर एक कहानी आता है कि बनारस में रामनगर के राजा के रानी के नौलखा हार खो गया था। उसके बाद उसके मंत्री कहा कि राजन, बनारस में पंडित लोग हैं, आप जो है ये भविष्य वक्ता हैं, इन लोगों के बुलाइए, ये बता देंगे। राजा आत्मज्ञानी था, लेकिन वो मंत्री के कहने पर ये भविष्य वक्ताओं के पोल पट्टी खोलना था, इसलिए बुला लिया। सारे भविष्य वक्ता जो है बहुत खुश होकर के दूसरे दिन तैयार होकर के राजा के यहाँ पहुंचे और राजा एक दिन पहले सबको सूचना दे दिया था, मंत्री सूचना दिया था, सब राज में दूसरे दिन तैयार होकर पहुंचे कि रानी के नौलखा हार खो गया है, जो बता देगा उसके मुँह मांगा इनाम मिलेगा। सभी जो है बहुत प्रसन्नता से गए वहाँ पर, और जाने के बाद से जो है वहाँ पर राजा जो है दो सिपाही के सबको कह दिया कि जितने पंडित आएंगे सबको पकड़ के कारागार में डाल देना और सारे के जो है अच्छी तरह से पिटाई कर देना। अब राजा के आदेश को कौन टाल सके। सारे पंडित के भविष्य वक्ताओं के बहुत पिटाई हुई और उसको कारागार में डाल दिया गया। सारा पंडित इकट्ठा होकर के और वहाँ पर पहुँचे। पहुँचने के बाद से पूछे, सब आपस में राय किए कि हम लोग के संगे ऐसा व्यवहार क्यों हुआ, इसके विषय में राजा से कहा जाए। सभी राजा के पास पहुँचे और कहे कि राजन, हम लोगों के संगे ऐसा अत्याचार घोर क्यों हुआ। राजा कहा कि तुम लोग जो है हमारे भविष्य को बताने तय आए थे, तुम लोगों के अपना भविष्य के पता था कि राजा के घर पर जाके हम पीटे जाएंगे। तुम लोगों के तो लालच के भूत सवार था कि राजा के यहाँ जाके और राजा के मूर्ख बनाएंगे और लोग के मूर्ख बना के मुँह मांगा पैसा कमाएंगे। यही कारण है कि तुम लोग सबको मूर्ख बना करके अब बेवकूफ़ बना के आज जो है लोग के उल्टा सीधा करके आप भरम जाल के पैदा कर रखे हो, आप फंसा रखे हो। आज यही कारण है और तुम ही लोग के देन है कि लोग जो है भटक गए हैं। इसलिए जो है इस बात को ठीक से समझनी है, अब विचार करनी है और अपना कल्याण करना है। उसके बाद से जो है एक तंत्र बनाने वाला होता है, जो गला में, बाजू में, कमर में पहिराता है, तंत्र बना करके अल्लू के मूर्ख बनाता है कि तुम्हारा दुख छूट जाएगा, तुम्हारा बीमारी ठीक हो जाएगी, तुम्हारा भूत प्रेत ठीक हो जाएंगे। बहुत तरह के भटकावा से जो है मूर्ख बना करके, उसका मेन उद्देश्य होता है पैसा कमाने के। तो ये तंत्र वाला होता है। मंत्र वाला भी जो है अनेक तरह के मंत्र बता देगा, आप खोजता रहेगा कि कोई चेला आवे और उसको हम मूड़े, उसको जो है हम उसको बेवकूफ़ बना करके अब पैसा कमाए, हमारा दुकानदारी चले, आज चलता भी है, लोग जाते भी हैं। तो एक तो तंत्र वाला हो गया, एक मंत्र वाला हो गया, और एक कोई जंतर भी बनाता है, जिंगा नट जंतर बनाता है, उसी तरह से सोखा ओझा बनाते हैं, उसी तरह से बाबा बहुत हैं जो दुकानदारी करके सोखैती करते हैं और तंत्र मंत्र जंतर के दुकान खोल के बैठे हैं। उनका उद्देश्य है
कि सामने वाला से पैसा कमाना है, उसको मूर्ख बनाना है, और अनेक तरह के जो है लोक दिखावा करके अब भरम जाल में डाल करके, बात में फंसा करके, हाथ के सफाई बात के सफाई दिखा करके और उसको जो है उसके ब्रांड वॉश कर लेते हैं, और ऐसा उसके दिमाग फेर देंगे कि जो वो कहेंगे वही वो करेगा। अब भरमा करके उसको लूट लेते हैं। बहुत ऐसे हैं बनारस में जो जो पूजा पाठ में जो लूटेंगे, और नहीं तो अपन ही घर में उसके कमरा दे करके और सारे सामान उसको छीन लेंगे और कहेंगे कि किसी के कहोगे तो तेरा जान मार देंगे, और ना तो चुपचाप यहाँ से निकल जाए। और वो जो है अपना जान बचा के किसी तरह से वहाँ से निकलता है और सब कुछ हार जाता है या बाज जाता है। ऐसे भी धंधा हर तीर्थ में कुल करते हैं सब। एक आदमी किसी के विश्वनाथ के दर्शन करने जाएगा तो उसमें पीछे 10 गो लग जाएंगे और लगेगा कि वो पागल है, वो दर्शन नहीं कर सकता है। ये धंधाबाज अपना आदत से मजबूर है। ये जो है अभी भी ये धंधा चल रहा है और खूब जोर शोर से चल रहा है। इसलिए ये पाखंडियों से बचे। तंत्र मंत्र जंतर ये सारा जो है तंत्र मंत्र जंतर यंत्र ये सब कुछ से बचे। उसके बाद एक भूत होता है, कोई आदमी अगर मर जाता है तो वो जो है कहते हैं सब कि ये भूत हो गया है, और वो भूत से अपने बच्चों के भी डरवा देते हैं, और अपने खुद डरते हैं सब। अंधेरा कमरा में अगर लड़का से कह दो कि इसके अंदर भूत है तो वो डर जाएगा, अंधेरा कमरे में नहीं जाएगा, चाहे कमरा नीचे हो चाहे कहीं हो। और वही लड़के के कह दोगे कि भूत नाम के कोई चीज़ नहीं होता है तो वो लड़का निधड़क जाएगा और जा करके और जो कहोगे वो काम कर देगा। संसार में सगरिन के भूत प्रेत जादू टोना जितने हैं सबके बाप चेतनात्मा है। यही जो है जब अंधकार में होता है तो सबसे डरता है, और जब इसको ज्ञान होता है तो ये सबको जो है उखाड़ पखाड़ के फेंक देता है। बंथू एगो सिवान जिला में गांव है, तो गांव में हर गांव में एगो काली माई होती है, एगो बरहम बाबा होता है, एगो जीन बाबा होते हैं, एगो सती माई होती है। तो एक जो है यादव जी थे, उन्हीं के घर में जो है उन्हीं के ज़मीन में काली माई का स्थान था। 9 पिंडी बनी हुई थी। जब उनके अंदर आत्मज्ञान हुआ और एक पंडित थे वही कबीरपंथी हो गए थे, वही जो है आत्मज्ञानी होकर के उसको आत्मज्ञान दे दिए। वो 9 काली माई के पिंडी के उखाड़ पखाड़ के तालाब में फेंक दिया, और उसके बाद से वो जो है सत्संगी होकर के अब पूरा जिला में सत्संग के आत्मज्ञान के प्रचार करता रहा। तो ऐसे जो है सभी लोग भी जो है जिसके ज्ञान हो जाता है वही पाखंड से बच जाता है, और जिसको ज्ञान ना होता है ये पाखंड में अंधा बन करके जीता है। और वो जो है अपना समय और अपना जीवन और कर्म सब कुछ उसके खराब हो जाते हैं, और वो अपना लोक पर लोक खराब कर लेता है। इसलिए संसार के अंदर काली माई, सती माई, बरहम बाबा ये सब पेड़ पौधे के ये पेड़ के पूजते हैं। नीम के पेड़ पर काली माई के कहते हैं कि है, और ये पीपर के पेड़ पर कहते हैं कि ये पत्ते में देवता है। हाथी के पिलवान जो है सारे पीपर के पेड़ काट करके अपने हाथी के खिया देता है, और वो खा के हग देती है तो सारा देवता के तो हाथी खा गई आ हगियो दी टट्टी कर दी। ये इस तरह से मूर्ख बनाते हैं सब। नीम के जो है लोहार बढ़ई जो है काट के और उसके जो है मकान में लगने वाले कुछ कड़ी सा स्थिर दरवाज़ा बना देते हैं,
वो नीम के देवी देवता कहाँ गई। तो ये सब जो है पाखंड है। बहुत जगह ऐसे पेड़ पौधा मिलते हैं जिसके जो है धागा लपेट देंगे, वहाँ जो है सेनूर चढ़ा देंगे और वहाँ एगो सालीग्राम पत्थर रख देंगे। आज सभी वहाँ पैसा चढ़ाना शुरू कर देंगे। आज सारा माथा टेकना शुरू कर देंगे और वो सारा पैसा जो है शाम के पंडित आकर के लेके चला जाएगा। ऐसे ऐसे दुकान खोल के चलाते हैं सब, ऐसा मूर्ख बनाते हैं। और आज इतनी विकसित युग में आज भी बहुत मूर्ख हैं जो इनके बात में आकर के इनके कहने के अनुसार काम करते हैं। ये इतने भ्रमित हैं जौना के हद ना है। और जो इनके पाखंड में पड़ता है कोई सुखी ना है, सारे दुखी है। इसलिए जो है इनके पाखंड में ना पड़नी है। जादू भूत प्रेत, भूत उसे कहते हैं जो समय बीत गया वो भूत हो जाता है। बीता हुआ समय को भूत कहते हैं। और जो अभी वर्तमान में जो समय चल रहा है ये वर्तमान समय है। और भविष्य जो आने वाला समय है वो आएगा। तो इसलिए जो है इसको ठीक से जमनो। ये भूत ये हो गया। एक जो है प्रेत होता है, एक जो है जादू होता है, टोना होता है, टोटका होता है। इसमें भरमाते हैं सब। इसी के भूत प्रेत जादू टोना ये सब के चुड़ैल होती है। जो मर जाती है औरत वो चुड़ैल होती है। जो पंडित को किसी ने मार देता है उसको जो है कहते हैं कि ये बरहम हो गया, इसको अब तुम पूजो। इस तरह से के कुल पाखंड है। जो मर जाता है वो जो है कृष्ण भगवान गीता में कहते हैं कि हे अर्जुन, जो आदमी शरीर के जब छोड़ता है तो वो दूसरा शरीर के जाके धारण कर लेता है। और ये जो है अपने कर्म फल को भोगता है। चाहे अच्छा करे चाहे बुरा करे, चाहे जैसा करता है वही कर्म फल इसके जो है हित होता है। इसके समय बलवान कर देता है और इसके समय के कमजोर कर देता है। वो मनुष्य के कर्म रूपी कलम से लिखा हुआ उसका अपना कर्म है। कर्म ही उसके हित और दुश्मन है। कहते हैं कि जियो और जीने दो, ये संसार के अंदर जियो और जीने दो और संसार के पाखंड से बचो। संसार में जो है ये जो है जितने मूर्ति पूजा है, सती माई डीह बाबा, या फिर किसी पाखंड में ना पड़ना है। किसी के पूजने की जरूरत ना है। ये समझने की जरूरत है कि ये पेड़ और पिंडी किसी के कुछ कर दे नहीं सकता है। वो आदमी बना के रख दिया है, आदमी उखाड़ के उसको फेंक देता है। आदमी स्वतंत्र है उसको बनाने में बिगाड़ने में, लेकिन धंधाबाज से बचनी है। वो कमाने के लिए, मूर्ख बनाने के लिए ये सब बनाया गया है कि चेक करता है कि हमारा जजमान कितने बेवकूफ़ है और कितना बड़ा मूर्ख है। जो मांग में सिंदूर लगाने वाला जो पति के प्रतीक होता है उसको गोबर में लगा के, टट्टी में लगा के देखता है कि ये मूर्ख बना है कि नहीं। वो मूर्ति के सामने खाने वाला सामान रखवाता है, पैसा चढ़वाता है, कपड़ा पहराता है, पंखा डोलाता है और उसको खियाने के ढोंग रच करके और सारा बटोर के बांध के लेके चला जाता है। वहाँ पर जो कुछ देता है वो हवन कुंड में घी दूध और सामग्री खाने वाला सब जो है वहाँ उसी में हवन करता है। एक शब्द बोलता है स्वाहा। ये स्वाहा के मतलब होता है कि अब तुम्हारा ना रहा, ये हमारा हो गया। इसी तरह से ये आदमी समझता ना है कि संसार के सारे मूर्ति आदमी बनाया है। छेना हथौड़ा बजा करके, चाहे वो किसी चीज़ की मूर्ति हो, और वो आदमी के भला कैसे कर सकता है। और खूब पढ़े पढ़े विद्वान अब पाखंडी बन करके, पाखंडी जो है सबको भरमा रखे हैं सब। और वो खुशी से भटक रहा है, अब मज़ा ले रहा है कि हमको मूर्ख बनने में बहुत मज़ा आता है। ये ऐसी पाखंड है जिस पाखंड के हद ना है।
सारे सीमा पार गया, पूरी जीवन भर चेतन आत्मा उसके शरीर में रहता है। अब पाखंड में पड़ के अब पूरी जिंदगी अपन निकाल देता है और उसको पता न लगता है कि साँचों के देवता कौन है और झूठों के देवता कौन है। उसके जो पैदा किया है वो माता के बात ना सुनता है, वो जो पिता पालन किया है उसको भी बात ना सुनता है, और अपना जो है लोक परलोक खराब करता है। संसार में वेद में कहा गया है कि माता से बढ़ के कोई देवी ना है, पिता से बढ़ के कोई देवता ना है, परिवार से बढ़ के देवी देवता ना है, रिश्तेदार से बढ़ कर के देवी देवता ना है। ये समाज के जितने जिंदा प्राणी है यही सब देवी देवता है। लेकिन फिर भी उसके खोपड़ी में ना आता है, वो अलगे पागल बन करके वो अपन अलगे धंधा चलवाता है। वो दलाल है, जो कहें कि वो दलाली करेगा, एजेंट है। और वो जा करके जो है 500 रुपया है 5 गो आके चढ़ा जाएंगे तो उनके देखा देखी कम से कम 100 गो और आकर के 100-100 रुपये चढ़ा देंगे। बोलिए सतगुरुदेव की जय, साहेब बंदगी साहेब बंदिए।